नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है सेंट्रल गवर्नमेंट और विपक्ष की संसद में लड़ाई। 2014 में जिस तरह से मोदी सरकार आई थी, 2019 में जिस तरह से जोश के साथ मोदी सरकार आई थी, मोदी 3 का जो कार्यकाल है, जो अभी जो चुनाव हुए उसका परिणाम के बाद जो है कुछ अलग थलग दिख रहा है। अधिवेशन चल रहा है संसद में, लेकिन वहाँ पर जो तालमेल जो होना चाहिए वो बैठ नहीं रहा है। विपक्ष पूरी तरह से हावी है। विपक्ष तो मजबूत हुई है, नो डाउट, लेकिन मोदी सरकार क्या इससे थोड़ा सा दबाव में है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष कालेसी जी जो एक सीनियर एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, मोदी 3 का जो कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, नहीं लग रहा है कुछ दबाव जैसा महसूस कर रहे हैं? मोदी जी का जो हाव भाव देखिए, मोदी चेहरा देखिए, और संसद में जिस तरह से घमासान हो रही है। विपक्ष तो हावी है, ये तो पक्का है, विपक्ष मजबूत है, ये भी पक्का है। तो क्या ये 5 साल का कार्यकाल किस तरह देख रहे हैं आप? क्या इसका डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है? क्या इस पर जो आगे बहुत सी चीज़ें आने वाली है उस पर असर पड़ सकता है? देखो क्या है, 2014 जी और 2019 भारतीय जनता पार्टी को वन साइडेड मैंडेट था और 303 2019 में 303 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की थी, प्लस मित्र पक्ष अलग। इसका सीधा ये था कि मोदी जी जो चाहे वो कर सकते थे और उस तरीके से उन्होंने काम भी किया। लेकिन अभी 2024 के जो चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी को क्लीन मैंडेट नहीं मिला है। बीजेपी 240 तक गई है और उनको सरकार बनाने के लिए मित्र पक्ष की ज़रूरत है। देखो फर्क है, 2014 और 2019 में सरकार बनाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी जी, लेकिन 2024 को सरकार बनाने के लिए मित्र पक्ष की ज़रूरत है। अगर मित्र पक्ष नहीं आते हैं तो सरकार नहीं बन सकती है, ऐसी स्थिति है। तो नेचुरली क्या है कि हमारे जो बीजेपी के जो मित्र पक्ष हैं उनके ऊपर नेचुरली भारतीय जनता पार्टी को डिपेंड रहना पड़ेगा। और आगे चलकर अगले जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हम देखेंगे। अभी आज के ही आपकी न्यूज़पेपर में जेडीयू की मीटिंग हुई दिल्ली में और उन्हें कहा कि बिहार को एक अलग पैकेज दिया जाए या तो एक स्पेशल स्टेट करके डिक्लेयर किया जाए। मतलब ये मांगे मित्र पक्ष की। कल चंद्रबाबू नायडू भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे राज्य को कुछ फायदा हो। तो ये जो छोटे और दूसरे भी मित्र पक्ष है जो बीजेपी के साथ आज है, तो ये सब पहले नहीं था। पहले 2019 में ऐसा था कि जो मोदी जी बोलेंगे वो पूर्व और जो बोलोगे वो पश्चिम, जो चाहे वो बोले। किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि कुछ मांगने की। हाँ, विनती करना अलग है और जोर लगा के मांगना अलग है। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को यानी मोदी जी को सरकार अगर चलानी है तो उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा और वो पड़ रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि देखो क्या है कि अल्टीमेटली तुम्हारे अकेले के हाथ में तो मेजॉरिटी है ही नहीं। अगर तुमको मेजॉरिटी जमा के रखना है, अपने पास अपनी सत्ता रखना है, तो तुमको अपने मित्र पक्षों को खुश रखना पड़ेगा। ये हुई एक बात। और उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन स्ट्रांग है जी। उनका वो भी सब ऑपोजिशन मिला के अगर हम देखते हैं तो उनकी भी संख्या काफ़ी है। कांग्रेस 100 तक पहुंच गई, 230 के ऊपर तो है ही। हाँ, 99+1 कांग्रेस है। वहाँ पे बिहार में लालू जी का लड़का लेके आया है, ममता के है, समाजवादी के है। तो ये सब लोग अभी इकट्ठे होकर स्ट्रांग ऑपोजिशन बना है। और ऑपोजिशन का काम है कि सरकार को किसी भी हालत में प्रॉब्लम क्रिएट करो, उनको सरकार चलाने नहीं देना चाहिए, ताकि अगले टाइम जब चुनाव होगा तो नेचुरली लोग बोलेंगे यार ये कुछ किया ही नहीं। हाँ, बराबर सरकार चला नहीं सके, सरकार तो अभी ठीक नहीं है, तो अभी इनको चांस देते हैं। तो ये ठसल तो चलते रहेगी। लोकसभा में अभी काम करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके मित्र पक्ष को थोड़ा कठिन है। हर मुद्दे पर ऑपोजिशन अपनी ताकत दिखाएगी। पहले जैसा नहीं है कि भाई कोई मुद्दा सही है, अच्छा है तो ऑपोजिशन सपोर्ट करती थी, वो अटल जी के ज़माने की बात है। लेकिन अभी टोटल तो आप कुछ भी लाओ,
ऑपोजिशन अपोज करने वाली है। यानी है कि आज की स्थिति में अगर अयोध्या का मुद्दा होता, चाहे 370 का मुद्दा होता, तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, पक्का है, नहीं हो पाता। तो ऐसे क्योंकि ठोस निर्णय लेने के लिए आज इसका कारण यह है कि इवन हमारे मित्र पक्ष भी उसको विरोध करते हैं। जी, हो सकता है कि हमारे मित्र पक्ष भी वो उस मुद्दे को अभी कल, जैसे अभी समान नागरिक कायदा सीएए है, यूसीसी लाना है कि नहीं लाना है, इसके ऊपर अगर मित्र पक्ष नहीं सहयोग करेंगे तो नहीं आ सकता। जनसंख्या का भी है डेफिनेट, और एनआरसी लागू करना है, एनआरसी पास तो हो गया लेकिन लागू करना है, तो वो लागू करने के लिए मित्र पक्ष की सहायता विरोधी पक्ष तो अपोज करने ही वाला है, ये तो श्योर है। लेकिन ये सब चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट, सरकार चलाना अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है, और सहयोगी सरकार चलाना, और दूसरा उसमें दो चीज़ है, एक तो अपने मित्र पक्षों को साथ रखना, खुश रखना, और दूसरी बात ऑपोजिशन का ऑपोजिशन जो है उनकी नाराज़गी जो है उनको थोड़ा ठंडा करके उनको भी सुनना और उनको भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करना, ताकि कुछ मुद्दों पर वो भी सहमत हो जाए। ये जो कहते हैं ना वो कि ये जो मामला है वो तारे वर्ची कसरत जिसको बोलते हैं ना, तो जैसे वो बहुत कठिन काम है, और आज मोदी जी को ये कठिन काम ज़रूर करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व बहुत होशियार है। वो जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं जानते, ऐसी बात तो है नहीं, तो वो ये करें। देखो अभी लोकसभा अध्यक्ष का जो मुद्दा था, ऑपोजिशन बोल रही थी कि नहीं अनअपोज होगा, लेकिन हमको डेप्यूटी स्पीकर हमको चाहिए, अगर स्पीकर आप लेते तो डेप्यूटी स्पीकर हमको दो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मोदी जी और अमित शाह नहीं माने, चुनाव डिक्लेयर हो गया, ऑपोजिशन का भी कैंडिडेट आ गया। अभी यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी थी, ओम बिरला तो चुन लिए गए, अभी तक तो क्योंकि ऑपोजिशन साथ में था। हर मुद्दे पे ऐसा होगा नहीं, या नहीं हो सकता। इसीलिए हर कुछ ऐसे भी मुद्दे हो सकते हैं कि जिन पर हमारे मित्र पक्ष भी वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, तो उस वक्त उनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कुछ बातें जो है, जो देश हित में हम कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑपोजिशन का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, तो दो बातें उनकी भी माननी पड़ेगी। तो ये सब सिलसिला तो अगले 5 साल चलता रहेगा। सिर्फ यही देखना है कि अगले 5 साल में मोदी जी सरकार कैसे चलाते हैं, और ऑपोजिशन तो अपना स्ट्रॉन्ग काम करते रहेगा, जोरदार अपोजिशन करते रहेगा, लेकिन उसमें से रास्ता निकाल कर भारत के हित का काम कैसे आगे लेके जाएंगे मोदी, ये देखना बहुत। इससे पहले सर अटल जी भी सरकार चलाए थे, उसमें 30 से ज़्यादा पार्टियां उनके साथ में थी, एनडीए, तो 2000 जो कि 1999 से 2004 तक थी, उसके पहले भी 11 महीने 5 साल चलाए उन्होंने उस सरकार में। और ऐसे मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो है जोड़ तोड़ वाली अनुभव नहीं है, वो हमेशा जो है स्ट्रांग सरकार चलाए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, तब भी 3 बार रहे तो उनके साथ में पूरा मेजोरिटी रही है। यहाँ पर भी 10 साल थे तो पूरी तरह मेजोरिटी रही है। अब जो ये सरकार बनी है, ये मित्र पक्षों की बैसाखी के साथ सरकार बनी हुई है, तो ऐसे में वो अनुभव मोदी जी के पास नहीं है जो कि सबको साथ में लेके चल सके, क्योंकि उनका जो आदेश होता है, अगर उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में सुगबुगाहट लोगों में यही है कि क्या मोदी जी उस चीज़ अपने आप को बदलाव कर पाएंगे, या मोदी जी जो है कुछ न कुछ बहाने से जो है पीछे भी हट सकते हैं कि भाई नेतृत्व बदल दिया जाए। नहीं, अभी क्या है, देखो आपने अटल जी की बात निकाली जी। अटल जी कई सालों से राजनीति में थे, ऑपोजिशन में बैठे थे, ऑपोजिशन लीडर थे, और ऑपोजिशन लीडर, उनको ऑपोजिशन कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलती है, ऑपोजिशन का क्या काम है वो जानते थे जी। और इस हिसाब से, और बाद में फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने जी। हाँ, कोalition गवर्नमेंट बनाई, 32 पार्टियों को साथ में लेकर वो एक सर्कस चलाते थे। और वो जो काम था, और अटल जी का एक इमेज थी कि सबको सहयोग के साथ लेके जाना, सबको साथ में लेके जाना। उनको भी तकलीफ जरूर हुई उस टाइम। ममता, समता और जयललिता तीनों ने उनको काफ़ी हैरान किया कि वो भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अटल जी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार चलाई और पूरा कार्यकाल भी पूरा किया। मोदी जी राजनीति में, मतलब सत्ता की राजनीति में आए, वो डायरेक्ट सीएम बने
और डायरेक्ट पीएम बने। न उन्होंने ऑपोजिशन देखा है, न वो कभी ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, उन्होंने न कभी ऑपोजिशन के कुर्सी पे बैठे। जी। तो उन्होंने सिर्फ सत्ता देखी है, उन्होंने सिर्फ यश देखा है। मेरे ख्याल से ये अगर इसको हम देखते हैं तो अभी पहली बार मोदी जी को थोड़ा झटका लगा है कि उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। नहीं तो 3 साल गुजरात के 3 टर्म गुजरात और 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर वन साइडेड था, इसलिए उनको ऑपोजिशन का क्या रोल है और उनके नाम के सब वोट मिले। हाँ, और ऑपोजिशन कैसे काम करती है, क्या रोल है ऑपोजिशन, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं लिया है। जो वो लोकसभा में आए वो सीधा प्राइम मिनिस्टर करके आए जी। गुजरात में विधानसभा में आए तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर करके आए। तो वो जो एक्सपीरियंस जो चाहिए अपोजिशन का वो उन्होंने देखा नहीं है। अभी उनको वो देखना पड़ेगा और अपोजिशन का रोल जो है वो धीरे धीरे अपोजिशन किस तरह, जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, इसका अनुभव वो लेते जाएंगे। लेकिन मुझे एक यकीन है कि मोदी जी बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, बहुत होशियार है और उनका विजन भी एकदम क्लियर है। वो ये सब चीज़ें जैसे जितना पूरा कंट्रोल एज अ पूरा उनके सत्ता एक हाथी सत्ता जिसको बोलते हैं, वैसे एक हाथ में सत्ता लेके काम कैसे करते हैं वो उन्होंने 10 साल दिखाया। और अभी ये कोalition में भी किसी कैसे अच्छा काम कर सकते हैं ये भी मोदी जी ज़रूर बताएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर। मोदी जी है तो गारंटी है, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तो सब लोगों ने बहुत कुछ देखा है। लेकिन अब मोदी जी क्या करेंगे उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल या कल का समय है, देखते हैं और आगे भी और बहुत सी जानकारी रहेगी तो हम पर शेयर करेंगे। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बने रहिए हमारे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।